वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ नई क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं। आप भी अपने प्रश्न पे निशान लगाते जाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ए जल, बी वायु, सी इस्पात, डी लकड़ी। मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। इसमें हमारा आंसर है राइट सी इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935। इनमें से और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर है 1909। मैं आपको बता दूं कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, तो हमारा बचता है 1909। इसी में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से कौन सी हैं? 1 सत्य, 2 अहिंसा, 3 धर्म, 4 सत्याग्रह। अब इसमें हम अपने कूट देखते हैं कौन कौन से ठीक हैं। दोनों 1 और 3, दोनों 2 और 4, सी 1 और 3, डी दोनों 1, 2 और 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। सी ऑप्शन सी सही है। यहाँ ये 3 हो गया, यहाँ पर 2 होगा। सत्य और अहिंसा, यहाँ गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं सत्य और अहिंसा। इसमें धर्म नहीं है, गलती से 3 प्रिंट हो गया है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बी भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, सी जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, डी भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें हमारा ऑप्शन ए एकदम राइट है। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मिट्टी निम्न में से कौन सी है? ए बलुई, बी चिकनी, सी लाल, डी पथरीली। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बलुई मिट्टी मूंगफली के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और पंजाब, बी उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, सी मद्रास और मुंबई, डी बंगाल और बिहार। हमारा इसमें राइट ऑप्शन है सी मद्रास और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो संधि में कार्बन उत्सर्जन की बाध्यता से किन 2 देशों को छूट मिली हुई है? ऑप्शन ए भारत एवं इंग्लैंड, बी भारत एवं चीन, सी चीन एवं फ्रांस, डी अमेरिका एवं रूस। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, इसमें भारत और चीन को इससे छूट मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, सी चाय, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको बता दूं मैं, हमारी ये तीनों ही फसलें नकदी फसलों के रूप में आती हैं। इसमें ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1934, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1934, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1935, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। इसमें हमारा राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, बी कार्बन, सी ओजोन, डी फॉस्फोरस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सल्फर। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है?
तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। जो अनुच्छेद 14 है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। और ऑप्शन 19 है, ये हमें हमारे देश के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर है। यही है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन में प्रभावकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन संयोजकता, बी परमाणु क्रमांक, सी परमाणु भार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्न करों में से कौन सा कर है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता? ए रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, बी रेल किराए और भाड़े पर कर, सी माल प्रेषण पर कर, डी सेवा कर। तो ये जो रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, ये संघ सूची का विषय है, इसलिए इसको राज्यों को नहीं सौंपा जाता है। रक्त बी का अर्थ है यह मनुष्य एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी, यह मनुष्य एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करता है। सी, इन मनुष्यों को रुधिर वर्ग ओ नहीं दिया जा सकता है। डी, यह मनुष्य रुधिर वर्ग ए बी ग्रहण कर सकता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है बी, यह मनुष्य एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म आपको चुनना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 15 क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए वर्ग, नंबर बी गोलक, सी आयत और डी वृत्त। तो यहाँ वर्ग, आयत, वृत्त ये सभी आकृतियां हैं, जबकि गोलक कोई वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी सी जी, ऑप्शन सी जे एन और ऑप्शन डी एम ओ। तो आप देखिए कि ए के बीच में बी है आपका, बी सी डी, और बी के बीच में डी ई एफ, और जे एन के जे के बीच के जे के एल एम ये आते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है इसके बीच में केवल एक है, एम एन ओ, केवल एक है इसके बीच में गैप। तो हमारा जो अलग है विषम है वो डी है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31 52 3 को काव लिखा जाए, उसी तरह से 31 21 53 11 को क्लॉक लिखा जाए, तो 14 97 820 को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिए पहले वाले में जो सी के लिए यूज़ किया है 3, ओ हमारा है 15वां। इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब आप देखेंगे तो सी अपने क्रम से तीसरा है, ओ 15वां है और डब्ल्यू 23वां है। उसी प्रकार क्लॉक में देखिए सी तीसरा है, एल 12वां है, ओ 15वां है, सी तीसरा है और के 11वां है। तो ये जो 14 97 820 को लिखा जाएगा, तो देखिए 14वां हमारा लेटर होता है एन। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं पहले। ए पहला है तो ए एप्पल, बी नाइट, सी लाइट, डी बिफोर। तो चेक करते हैं इसको 14वां। तो 14वां लेटर हमारा होता है एन। अब देखिए 9वां तो हमारा होता है नाइट, आई। फिर हम लेते हैं 7वां होता है हमारा जी। अब 8वां हमारा होता है एच और 20वां होता है हमारा टी, जी एच टी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम 8:30 बजे घड़ी की घंटी एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा? ए 90 अंश, बी 60 अंश, सी 85 अंश, डी 75 अंश। तो आप देखेंगे जब घड़ी को आप 8:30 बजे की कंडीशन में देखेंगे तो उसमें 75 अंश का
कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के परेड समारोह में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। हमारा राइट ऑप्शन है सी बांग्लादेश। बांग्लादेश की टुकड़ी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2021 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता आबू धाबी ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एरिना सबालेंका, बी बोरोनिका कुदेरमटोवा, सी हेले कार्टर, डी शुको ओयामा। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ए एरिना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता कौन है? ए पशुपति शिव, बी विष्णु, सी वरुण, डी अश्विन। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ए पशुपति शिव की सिंधु घाटी सभ्यता के समय में पूजा की जाती है। इसके प्रमाण इनकी मूर्तियों के रूप में मिले हैं। जब इनकी खुदाई हुई थी तो यहाँ पर इसका प्रमाण मिला है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बुक्का, बी वीर नरसिंह, सी तिरुमल, डी कृष्णदेव राय। इसका सही राइट आंसर है वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए पुलिकट, बी कोचीन, सी मसूलीपट्टनम, डी कोलकाता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कानमेंग, बी धनसिरी, सी तीस्ता, डी इंद्रावती। तो इसमें जो ऊपर वाली तीनों नदियां हैं ये तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, कानमेंग, धनसिरी, तीस्ता, लेकिन इंद्रावती आपकी सहायक नदी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? ऑप्शन ए 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, बी 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, सी 68 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग, डी 72 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को इससे छूट मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास क्वेश्चन मार्क। तो महाराष्ट्र जिस तरह से भारत का एक धनी और समृद्ध राज्य है, उसी तरह से टेक्सास कौन से देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी ब्राज़ील, डी USA। इसका राइट आंसर है USA। टेक्सास USA से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72:90 समानुपात 156। तो इसके आगे कौन सा आंसर आएगा? तो देखिए 72 को हम इस तरह से एक सम और विषम संख्या के रूप में तोड़ते हैं। तो हमारा 8 × 9 बराबर 72 हो जाता है। अब 9 × 10 इसको हमने तोड़ा, 90 को तोड़ दिया हमने इसमें, तो 9 × 90। अब उसी प्रकार हमने 156 को तोड़ा, 12 × एक सम और एक विषम में तोड़ेंगे तो 13, तो हमारा 156 आ जाता है। 156 आ जाएगा आंसर। अब हम उसी तरह से एक सम और विषम के रूप में अगली संख्या लाएंगे, तो 13 से अगला ले लेते हैं एक, 13 गुणा, जैसे हमने इसमें एक अगला लिया था उसी तरह से इसमें भी एक अगली संख्या लेंगे, 13 × 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, यहाँ 182 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व मानसून, बी उत्तर पश्चिम मानसून, सी बंगाल की खाड़ी में अवनमन, और डी पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ए पूर्ण रोजगार, बी मूल्य स्थिरता, सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो हमारा राइट ऑप्शन है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।